हेलो, वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। आई नो आप लोगों को तो मेरा इंतज़ार नहीं था, पर आई मिस यू सो मच बेबीज़। तो आज से मैं एक नई स्टोरी शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है गहराइयाँ मेरे दिल की। चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। एक लड़की चिल्ला रही है, छोड़ो, मुझे छोड़ो। ये क्या कर रही हो तुम? दिखने में वह लड़की प्रोफेसर लग रही है और दूसरी लड़की में भी उसकी स्टूडेंट, जो उसके होठों को अपने होठों की गर्माहट में समेट रही है। जो पहली लड़की है वह धक्का देने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती, क्योंकि जो लड़की उसके होठों को चूम रही है उसने उसके शोल्डर शोल्डर को कसकर दीवार से सटा कर रखा है और उसे पैशनेट तरीके से किस कर रही है। और जैसे ही वह पहली लड़की के साड़ी के पल्लू को पकड़कर सरका देती है बेरहमी से, तो आलपीन टूटकर उसके कंधे में चुभता है। तभी उस लड़की के सब्र का बांध टूट जाता है। वह धक्का देती है बड़े ज़ोर से, तो जो किस कर रही थी वह लड़की फर्श पर गिर जाती है। पर उसमें एक जुनून सवार था। वह तुरंत उठ खड़ी होती है और अगेन उस लड़की के हाथों को दीवार से लगाती है टाइटली, और अब जो वह करती है, उस लड़की की चीखें केबिन में गूंजने लगती है। वह जोरदार बाइट उसके होठों पर, जहाँ से खून निकलने लगता है, और उसके होंठ जब थोड़ी देर की आज़ादी पाते हैं तो वह बोल पड़ती है, जोया, जोया प्लीज़ रुक जाओ, ये सही नहीं है। जोया कहती है उसकी आंखों में देखकर, मैं मैं मुझे मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। म- मुझे नहीं पता मैं क्यों क्यों ऐसा कर रही हूँ। ये तो मेरे रूल्स के खिलाफ है, पर मेरा दिल नहीं मान रहा है। आई आई वॉन्ट टू बाइट, आई आई वॉन्ट टू सक योर। इतना ही जोया कहती है कि सामने वाली लड़की, जिसने साड़ी पहनी हुई थी, वह अपना पूरा जोर लगाकर एक तमाचा मारती है जोया के गाल पे रख कर, और जोया फटाक से नींद से उठ जाती है। उसने हाथ अभी भी अपने गाल पे रखे हुए थे। बहुत घबरा जाती है। उसका पूरा शरीर मानो पसीने से तरबतर हो गया हो और वो पैनिक कर रही है। लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही है कि अभी अभी मानो उसने क्या देखी। वो अपने आसपास देखती है कि वो तो सो रही थी। ये तो महज उसका एक सपना था। वह घड़ी की ओर देखती है। रात के 2 बज रहे थे। वह अपने खाट से उतरती है। आंगन में एक टब में पानी भरा हुआ था। अपना पूरा सिर उस ठंडे पानी में डुबो देती है। उसके गर्दन तक कटे हुए बाल, शायद 2 दिन पहले ही हेयर कट करवाया था। पानी बहुत ठंडा था। सर्द के दिन थे। वह 4-5 बार अपना सिर उस ठंडे पानी में डुबोती है कि अभी अभी उसने जो सपना देखा वो आज का ही नहीं, और कई दफ़ा उसके उसको ये सपना आ चुका है। जोया अपना सिर उस ठंडे पानी के टब से निकालती है। उसके पूरा बाल भीग चुके थे। ठंडी तो बहुत थी, पर जोया के अंदर ये गर्मी का जो सैलाब था, उसके आगे ये ठंड भी फीकी थी। वह आंगन में खड़ी थी। एक बार ऊपर आसमान की ओर देखती है। हाँ, वह चांद तारों को देखती है जो उसके मन को शीतलता प्रदान करते हैं। जोया आसमान को देखते हुए एक गहरी सांस लेती है और फिर अपने खाट में पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन लेती है, टॉर्च ऑन करती है और सीधे अपने घर के छत पर चली जाती है। रात के 2:30 बज रहे थे, पर जोया के मन में जो सैलाब है उसे आसमान के चांद तारे ही शांत कर सकते हैं। तो वह उनसे बात करने छत पर चली जाती है। वह छत के बीचों बीच बैठ जाती है और ऊपर आसमान को निहारने लगती है। रात के अंधेरे में पता नहीं वह किन गहराइयों में डूबी हुई थी। छत में बैठे सामने के पेड़ों को देखने लगती है, जिनकी हरियाली अंधेरे में भी थोड़ी थोड़ी
नज़र आ रही थी। वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू न जाने क्यों उसके इस दर्द का बयान कर रहे थे। वह अपने बारे में कुछ इस तरह बताती है। मेरा नाम जोया है। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मुझे आजकल बहुत अजीबोगरीब सपने आते हैं जिसमें मैं एक लड़की को किस कर रही हूँ जो मेरे रूल्स के ख़िलाफ़ है। मुझे ना ये ज़िंदगी मोह माया लगती है। बचपन से मुझे ये प्यार व्यार पर भरोसा नहीं है। मेरी एज 19 है। जोया अपने बारे में इतना ही बताती है और कहती है कि आगे आगे इस स्टोरी में आप मेरे बारे में जान जाएंगे। जोया के इमोशंस जब ओवरलोड हो जाते हैं तो वह अपने सारे इमोशंस को एक डायरी में उतार देती है। वह अभी भी छत में है और उसके फेवरेट गाने सुन रही है। उसके गानों की एक प्लेलिस्ट है जिसमें 54 गाने हैं जो उसके मन को शांत करते हैं। उसे गाना सुनना पसंद है, इनफैक्ट सभी को होती है। वह कुछ देर करीब 2 घंटे छत में ही रहती है। इसी बीच उनकी माँ हेमलता जी उठ जाती हैं तो देखती हैं कि जोया तो है ही नहीं अपने बिस्तर पे। तो वह सीधे जाती है छत पर। तो वह देखती हैं कि जोया बस आसमान की तरफ एकटक देख रही है। वो धीरे से जोया के पास जाती हैं। हाँ, उन्हें पता होती है कि ज़रूर जोया को किसी बात की टेंशन है, तभी वो इतनी रात को छत पर आई होगी। वो क्या करती हैं कि बड़े प्यार से जोया के सर पर हाथ सहलाती हैं और बोलती हैं, बेटा जोया सब ठीक है? जोया अपनी माँ की ओर देखती है और कहती है, हाँ माँ, बस नींद नहीं आ रही थी तो कुछ देर यहाँ आ गई। पर माँ को तो टेंशन हो रही थी। वो दोबारा बोलती है, क्या पढ़ाई की टेंशन है? जोया कहती है, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं जा रही हूँ अब सोने, आप भी चलिए सो जाइए। और ये दोनों वापस आकर सो जाते हैं। अब सुबह के टाइम 7 बजे जोया के घर के बाहर एक कार के हॉर्न की तेज़ आवाज़ आती है। जोया की माँ जोया के पास आती है, उसे उठाती है, उठने को कहती है, बेटा जोया उठो, तुम्हारी दोस्त आ गई है। माँ थोड़ी देर सोने दो ना, जोया कहती है। तभी कार से उतरकर एक लड़की जिसने येलो कलर की सलवार कुर्ती पहनी हुई है और कंधे पर एक कॉलेज बैग है, वह जोया के घर के अंदर आती है। जोया के कमरे में जाती है। तब तक जोया की माँ हार कर जा चुकी थी कि मुझसे तो ये लड़की नहीं उठने वाली। जोया अपने खाट पर आराम से सोई हुई थी। तभी उसकी दोस्त उसके पिछवाड़े पर एक लात मारती है। ए जोया, कॉलेज नहीं जाना है? जोया के पिछवाड़े पर एक लात पड़ते ही वह तुरंत अपने बिस्तर पे उठ जाती है और कहती है, यार अनु, धीरे से भी उठा सकती है, ऐसे मानना ज़रूरी है। हाँ, ये जोया की दोस्त अनुसुईया है और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। 1 महीने हुए हैं कॉलेज में एडमिशन लिए हुए। मैं इसे अनु ही कहूँगी, ओके? तो सुबह के 8 बजने वाले थे और कॉलेज सुबह के टाइम लगता है इनका। तो अनु कहती है, एक कुंभकर्ण की औलाद अभी तक तैयार नहीं हुई है कॉलेज के लिए। कॉलेज जाना है कि नहीं? जोया अपने बिस्तर पर बैठे हुए अपने बालों को बांधते हुए कहती है, यार अनु, अभी ही तो उठी हूँ, बस मुझे 15 मिनट दे, मैं अभी रेडी होती हूँ। और जोया तुरंत कॉलेज के लिए रेडी होती है। उसने एक टी शर्ट और सिंपल सी जीन्स, ऐसे ही उसने कुछ पहना था और अनु ने एक सुंदर सी सलवार कुर्ती। दोनों कार में जाकर बैठते हैं और सीधे कॉलेज के लिए रवाना होते हैं। इनके गांव से कॉलेज की दूरी बस 4 किलोमीटर की है। 10-15 मिनट लगते हैं कार से जाने में। ड्राइवर अनु और जोया को कॉलेज ड्रॉप करके वापस अनु के घर आता है क्योंकि अनु की दादी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेना था। तो जोया और अनु ये अपने क्लासरूम में जाते हैं।
बता दें कि ये दोनों साइंस के स्टूडेंट हैं और बचपन की दोस्त। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। ये दोनों बीएससी बैचलर ऑफ साइंस फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। ये दोनों क्लास में पीछे की बेंच में जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि फर्स्ट लाइन में बैठकर इनको हाईलाइट नहीं होना है। इन दोनों को ज़्यादा किसी से लेना देना नहीं होता। अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद सीधे अपने अपने घर एज यूजुअल आज भी पहले वनस्पति विज्ञान की कक्षा, देन जंतु विज्ञान और फिर केमिस्ट्री की कक्षाएं इनकी लगती है। और दो सब्जेक्ट थे जो नॉर्मल थे, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, तो ये दोनों उनकी क्लास अटेंड नहीं करते थे। केवल 3 सब्जेक्ट का लेक्चर लेकर सीधे घर चले जाते थे। उसी दिन कॉलेज कैंपस में कुछ लड़के बातें कर रहे थे जो सीनियर थे शायद। यार फर्स्ट ईयर में आजकल बहुत मस्त लड़कियां हैं, किसी का नंबर मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाए। तभी ये आवाज़ जोया और अनु सुन लेते हैं जो कैंपस से गुजर रहे थे। जोया तुरंत उन लड़कों के पास जाती है। अनु उसे रोकती है बट जोया रुकने वालों में से कहाँ। वह सीधे उन लड़कों के पास जाती है और कहती है, तेरी तेरी बहन का नंबर बांटू क्या पूरे कॉलेज में। तब सामने वाले लड़के पूरे शांत हो जाते हैं और कोई बहसबाजी नहीं होती। अनु जोया का हाथ पकड़कर कॉलेज के बाहर आ जाती है। जोया अब भी बहुत गुस्से में थी उन लड़कों की बातों से। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि लड़कियों के बारे में कोई अनाप शनाप कहे। अनु के ड्राइवर आ चुके थे। कॉलेज ख़त्म हो चुका था क्लास लेने के बाद, तो अनु के ड्राइवर उन्हें लेने आ चुके थे। दोनों कार में बैठते हैं। तब अनु कहती है, क्या हो गया जोया, इतना गुस्सा क्यों? वो लोग हमें थोड़ी ना नंबर मांग रहे थे। जोया घूरते हुए अनु की तरफ देखती है और कहती है, अनु हमें नहीं मांग रहे थे नंबर, पर क्या बोल रहे थे तुमने भी तो सुना। अनु कहती है, अच्छा ये ले, इससे तेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। और अनु एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल जोया को देती है जो रास्ते में ही उन्होंने ख़रीदा था। तो ये 10-15 मिनट बाद जोया के घर पहुंचते हैं। जोया को ड्रॉप करते हैं। देन कार जो है यू टर्न मारकर वापस पीछे आती है अनु के घर। क्या है कि अनु का घर पहले आता है, देन जोया का घर। दोनों एक ही गांव में रहते हैं और अनु का घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। गांव में केवल एक ही ऐसे घर थे और वो था अनु का घर, जो बहुत आलीशान और वाइट कलर का पेंट उसमें चढ़ा हुआ था, महल जैसा था मान लो। अनु की फैमिली बहुत रिच है और जोया का परिवार मिडिल क्लास फैमिली, 4-5 एकड़ ज़मीन है बस। ये बोल सकते हैं कि घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। जोया को इस बात की बहुत टेंशन रहती है कि उसे कुछ करना चाहिए अपने घर के लिए, इसलिए वह बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है। पर आजकल उसका मन कुछ खास पढ़ाई में लग नहीं रहा। कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं खुद के बारे में जो उसे डिस्टर्ब कर रही हैं, और उसका वो सपना जो रातों को उसकी नींद उड़ा देता है। और उस सपने के बारे में बता दूं कि वो बिल्कुल सच है। जोया के 4 भाई बहन हैं जो उससे छोटे हैं। जोया उनसे बहुत प्यार करती है। वो अपनी जिम्मेदारी समझती है। उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। जब जोया 10th क्लास में थी तब उनके पापा की डेथ हो गई। वैसे जोया के पापा अक्सर बीमार रहा करते थे। जब जोया छोटी थी तब से उसके पापा बीमार रहा करते थे। जोया बचपन से ही, जब से वो समझने लायक हुई है, घर के सारे काम करती है। अपने भाई बहन की देखभाल, अपने दादा दादी की सेहत की चिंता उसे हमेशा रहती। घर में और बहुत सारे काम होते हैं जैसे मार्केट से सामान लाना। एक घर को चलाना बहुत मुश्किल होता है, तो जोया सारे काम करती थी। और मे भी ये रीज़न हो सकता है जोया के सीरियसनेस का। जब बचपन जिम्मेदारियों के तले दब जाता है तो ऐसा ही होता है। जोया को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, ना कोई बड़ी अचीवमेंट, ना कुछ और। वह चाहती थी कि उसकी फैमिली बस खुश रहे। जोया की माँ जो दिन भर खेतों में काम करती और अनाज उगाती थी, इसी से घर चलता था। उस अनाज को मंडी में बेचा जाता था और उन्हीं पैसों से घर चलता था।
जोया ही उस अनाज को मंडी बेचने जाती थी क्योंकि घर में और कोई उससे बड़ा नहीं था और माँ घर के खेती पाती ही संभालती थी, उन्हें ये सब बाहर का काम नहीं आता था। जोया भी अपनी माँ की मदद करती थी खेती बाड़ी में। हालांकि उसकी माँ उसे मना करती थी कि बेटा ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई करो। जोया फिर भी खेतों में जाती थी। उसके 4 भाई बहन उससे छोटे थे जो स्कूल में पढ़ाई करते थे। घर में कोई और कमाने वाला नहीं था, तो जोया की दिनचर्या कुछ इसी तरह रहती थी। सुबह कॉलेज जाती और वापस आकर माँ की मदद करना खेतों में। हो सके तो कुछ गाने सुनती थी, अपनी पढ़ाई वढ़ाई करती थी, अपना होमवर्क का कॉलेज का, और शाम को अपने भाई बहन को कुछ देर पढ़ाती थी और सोने से पहले वो डायरी ज़रूर लिखती थी। अपने पूरे इमोशंस अपने डायरी में उतारती थी। हाँ, माँ से कभी 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 कभार कुछ बातचीत जोया अपने माँ से अक्सर कहती। माँ, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना कि मेरे 5 बच्चे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आप बेफ़िक्र रहिए माँ, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और कोई जॉब करके अपने भाई बहन को संभाल लूँगी। पर माँ की फ़िक्र तो बच्चों के लिए कभी ख़त्म ही नहीं होती। यू नो, आप कहीं बाहर चले जाओ और माँ का 10-15 कॉल ना आए, ये कैसे संभव हो सकता है। कुछ इसी तरह थी जोया की माँ। जोया कितनी भी मैच्योर दिखने की कोशिश कर ले, पर उसका दिल एक बच्चा था जो हमेशा हर दिन रोता रहता और चाहता कि उसे कोई समझे, उसे कोई प्यार करे। उसके मन में उठने वाले सैलाब की गहराइयों को काश कोई शांत कर पाता। जब उसके पिताजी की डेथ हो गई, उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला क्योंकि उसे अपनी माँ, अपने भाई बहन को संभालना था इमोशनली। ये तो उसका दिल है जो चाहता है प्यार और केयर, पर उसका बाहरी नज़ारा कुछ और ही है। सी इज़ लाइक ब्रह्मचारी। उसका दिमाग कहता है कि मेरे 4 भाई बहन हैं, मेरा परिवार है, मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। ये प्यार व्यार सब बकवास है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो क्या इस दिल दिमाग की लड़ाई में जोया का दिल जीत पाएगा? क्या जोया का दिल जो चाहता है कि उसे कोई प्यार करे, उसे कोई मिलेगा जो जोया की भावनाओं को समझे? क्या जोया को कभी किसी से प्यार होगा? क्योंकि वो तो एकदम लाइक ब्रह्मचारी टाइप की है, जिसके लिए ये दुनिया, ये प्यार व्यार केवल मोह माया मात्र है। उसका बस चले तो वो हरिद्वार जाकर अपना पूरा जीवन भजन कीर्तन में लगा देगी। बट उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से वह घर से भाग नहीं सकती, अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती वो। ये है हमारी स्टोरी की पहली मेन कैरेक्टर, हमारी हीरोइन जोया, जो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रहती है, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, जहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। जोया के दिल की गहराइयों में कभी प्यार दस्तक दे पाएगा? आपको क्या लगता है? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए गहराइयाँ मेरे दिल की, आपकी अपनी स्टोरी टेलर जयलक्ष्मी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ना बेबीज़। और अगर आखिरी तक आपने ये स्टोरी सुनी है तो ग्रीन वाला हार्ट इमोजी ज़रूर भेज देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि यू लव दिस स्टोरी एंड यू लव दिस चैनल। अगर मुझसे प्यार है तो कृपया ग्रीन हार्ट ज़रूर भेजें कमेंट में, ओके। और एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो जोया है, इसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। दूसरे कैरेक्टर का तो पता नहीं, बट ये कैरेक्टर कुछ खास है मेरे लिए। वैसे सभी कैरेक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं किसी स्टोरी में। ओके, फाइनली बाय बेबीज़।